ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। ठाकुर ईश्वर प्राप्ति के पथ में कितना विघ्न होता है और कैसे हम विघ्न अतिक्रम करें, इसका समाधान कर रहे हैं एवं आपने जीवन का अनुभूति के बल पर बता रहे हैं। इसलिए ये अत्यंत रोचक प्रसंग है। पहले तो बताया कि ईश्वर के साथ संयुक्ति के लिए ध्यान करना ज़रूरी है और ध्यान कैसे किया जाता है। ध्यान में कितने प्रकार विघ्न आता है और कैसे उसका मुकाबला किया जाए। मन को बाह्य विषय से हटाना पड़ेगा एवं भीतर में जो संस्कार राशि है उसमें जो सूक्ष्म रूप से विषय तृष्णा रहता है उसको भी निर्मूल करना चाहिए। जैसे भगवद गीता में कहा गया है कि विषय से मन को हटाने से ही सब कुछ नहीं बन जाता है। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः। तब भी मन विषय के पीछे जाता है, कारण मन के भीतर जो संस्कार रूप से बैठे हैं, बाहर का विषय नहीं, मन के भीतर जो विषय भोग तृष्णा है, इसको विषय रस कहलाता है। रसो वर्जम रसप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तति। जब वो रस सूख जाता है और मन के भीतर भी कोई विषय तृष्णा नहीं रह जाता है, तभी ईश्वर दर्शन संभव होगा। तो वो रस का निर्मूल कैसे करें? विचार से। ठाकुर बता दिया कैसे विचार किया था। तो उनके सामने में जो प्रलोभन का वस्तु आए थे, रुपया के ढेर, शाल, फिर मिठाइयाँ, सौंदर्य थाल और औरतें, सब कुछ आए थे। ठाकुर विचार करके हुए उससे मन को हटा लिया। अभी और एक प्रकार का प्रतिबंधकता के बारे में बोल रहे हैं।
वो है सिद्धाई। जो ये भी और एक प्रकार का प्रलोभन है जो मन को ईश्वर से हटा देते हैं। इसलिए ठाकुर जी हमें प्रार्थना सिखाया, उसको सर्वदा याद रखना चाहिए, जिसका विस्तार से चर्चा हम लोग किए थे। उसके लिपि भी आपको सबको लोग को दिया था। ये 14 बिंदु पर जो प्रार्थना, मामी तुम्हार शरणागतो शरणागतो तुम्हार पाद बद्दे शरण नीलम, 2 संकल्प है। उसमें क्या प्रार्थना किए थे? क्या क्या मुझे नहीं चाहिए होगी। उसमें 3 चीज बोला था। देहो सुख चाहिए माँ, लोकमान्य चाहिए, अनिमादि अष्टसिद्धि चाहिए। केवल यही करो जो तुम्हार पाद पद में शुद्धा भक्ति है। 3 नहीं चाहिए, 1 चीज चाहिए। शरीर का सुख नहीं चाहिए, नाम यश ख्याति नहीं चाहिए, और अनिमादि अष्टसिद्धि नहीं चाहिए। इसमें भी ख्याति होती है। चाहिए क्या? एकमात्र तुम्हार पादवद में शुद्धा भक्ति है चाहिए। इसका आगे भी ठाकुर प्रार्थना किया। मामी जन तुम्हार भुवन मैंने माया मुग्ध ना हुई, इत्यादि ठाकुर ने प्रार्थना सिखाया। इसमें जब हम वो प्रार्थना हम लोग पढ़ते हैं तो हम सोचते हैं देह सुख चाहना तो ठीक है, सबके भीतर इंद्रिया का जो सुख लाभ करने की इच्छा तो सहजा तो है। इंद्रिया रहने से ही इंद्रिया का साथ इंद्रिया का अपना अपना विषय का संयुक्त ही रहेगा, ऑटोमेटिक स्पॉन्टेनियस अट्रैक्शन। लेकिन ये जो सिद्धाई का बारे में बोल रहे हैं, लोकमान्य बोल रहे हैं, ये तो सबके पहुंच के बाहर है। इसके बारे में क्यों प्रार्थना किया जाए? ये कारण यहाँ पर अभी उपलब्ध है। जब हम ध्यान करते हैं तो ध्यान में क्या होता है, हम भगवान के नज़दीक में पहुंच जाते हैं। जिसे बताया, मछली पकड़ने के समय जब मछली आपका चारा के आसपास आ जाएंगे तब शोला इधर उधर डूबते रहेंगे। तो लक्षण देते हैं जब ध्यान गहरा हो जाता है तब हम भगवान के नज़दीक में पहुंच जाते हैं, और तब ये सब और एक प्रकार का प्रतिबंधकता सामने आ जाते हैं। और उस समय में अगर हम सावधान ना रहे तो फिर भगवान से दूर हो जाएंगे। अनेक प्रकार का झमेला है। यहाँ पर प्रसंग में आया है गिरीश चंद्र घोष। देखिए, गिरीश चंद्र घोष तो कोई महासाधक, इतना साधन भजन तो नहीं कर रहे थे, लेकिन ठाकुर के कृपा प्राप्त थे, ठाकुर के करीब थे। जो ठाकुर के कृपा प्राप्त थे, जो करीब थे, उसके भी जीवन में नाना प्रकार का सिद्धाई दिखाई पड़ा था। लीला प्रसंग में स्वामी शारदानंद जी उल्लेख किया है गुरुभाव अध्याय में। जब अवतार पुरुष रहते हैं, उनके सान्निध्य में जो रहते हैं, उनके कृपा से इन लोग के भीतर भी नाना प्रकार का अलौकिक शक्ति दिखाई पड़ता है। तब यहाँ पर उसी का उल्लेख है। गिरीश चंद्र घोष कहा करते थे कि वो ठाकुर का नाम से बीमारी का इलाज कर देंगे, रोग भालो करे देवे। उनका ये शक्ति था। ये प्रसंग आया है इस समय में।
ठाकुर साथ साथ चेतावनी दे रहे हैं, যারা हीन बुद्धि ताराई सिद्धाई चाहे। जो मंद बुद्धि है उन लोग ये सब अलौकिक शक्ति चाहते हैं, जो कि उपनिषद में कहा गया है, प्रेयो मंदो जोगोक्षेमाद ब्रीते। जो मंद बुद्धि है, ठाकुर कहते हैं ये सिद्धाई का मतलब क्या है। वो कहते हैं रोग भालो करे देवा मामला मुकद्दमा जीतिए दिया, जले हेंटे चले जाया, ये सब सिद्धाई। सब अलौकिक जोग विभूति है। किसी को बीमारी वो अपने शक्ति से, कुछ चिकित्सा विद्या से नहीं, अपने अलौकिक क्षमता से उसको अच्छा कर दिया। कि किसी को मुकद्दमा चल रहा है, उसको भी उनको जीता दिया। कि जैसे पानी के ऊपर से पैदल चले गए, ये सब होता है। तो ये सब होने से क्या कर, लेकिन ठाकुर कहते हैं যারা শুদ্ধ ভক্ত তারা ঈশ্বরের पादबद्धे भक्ति छाड़ किछुई चाहे ना। यहाँ पर ही फर्क हो जाता है। जो सिद्धाई में फंस जाएगा वो भगवान से दूर हो जाएंगे। यही सावधानता ठाकुर अपने जीवन में बराबर ये सावधानता अवलंबन करके बैठे थे। एक बार दक्षिणेश्वर में है, एक व्यक्ति आया और उनको पूछा, यहाँ पर कोई परमहंस रहता है, हम सुना हूँ, जो बीमारी की इलाज कर देते हैं। ठाकुर साथ साथ बोले, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर नहीं, वो पंचवटी में चले जाओ। उस समय शायद पंचवटी में कोई ऐसी साधु सन्यासी फकीर रहता था जो इलाज करते थे। ठाकुर साथ साथ भगा दिया। वो कभी ये सिद्धाई से अपने को नहीं फंसाया। बहुत संतृष्ट रहते थे और कभी अपना शक्ति प्रकाश नहीं किया। अत्यंत साधारण रूप से रहते थे, इसीलिए उनको पहचानना संभव नहीं था। ये करके सिखाया, क्योंकि अपने को बचा के रखना चाहिए, क्योंकि अपना जीवन का उद्देश्य है ईश्वर प्राप्ति। तो ये जो मन का प्रलोभन, एक तो जो 3 के बाद देह सुख है वो तो हम समझ सकते हैं, लेकिन एक अवस्था आते हैं जब लोक मानना भी आ जाते हैं अचानक, विदाउट आस्किंग। तब अपने को सावधान रखना चाहिए। तो ये प्रस्तुति है, अभी नहीं है, आगे आ सकता है। तो हमें तब तक सावधान रहना चाहिए जब तक न ईश्वर प्राप्त हो जाए, जब तक न मछली जब तक न ऊपर में किनारे में आ जाए, हाथ में आ जाए, तब तक हमें सावधानता जारी रखना चाहिए। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, उनकी उक्ति है, कोट, कामिनी कांचन त्यागेर परेও अनेक ল্যাঠা আছে, এই যেমন লোকখ্যাতি। লোকে মান দিতে থাকে, নানা ভোগ ক্রমে এসে জোটে, त्यागीদের মধ্যে 12 आना এইখানেই আটকে পড়ে। जो कामिनी कांचन त्याग किया है, त्यागी है, वो स्वभावतः समाज में उसको मान्यता है। लेकिन त्याग का, ये कामिनी कांचन त्याग का वाद भी, देव सुख का त्याग का वाद भी अनेक प्रकार का विघ्न है।
लहटा हচ্ছে माने विघ्न है। यथा लोकमान्य, जिसके लिए ठाकुर बताया लोकमान्य नहीं चाहिए, लोक ख्याति नहीं चाहिए। तो क्या होता है कि देयर इज ए जनरल रिकॉग्निशन, लोग के मान देते था कि सब सम्मान करते हैं, ये त्यागी व्यक्ति है। और जब मान के साथ साथ भी नाना प्रकार का भोग्य वस्तु आके ऊपर उपस्थित हो जाते हैं और उसमें हमारा मन जम जाता है, हम अटक जाते हैं। इसीलिए ठाकुर अपने जीवन में भी बहुत सावधानता अवलंबन किया। न केवल श्री रामकृष्ण, जितने साधक का उल्लेख है विभिन्न धर्म में, एक ही बात लिखा हुआ है। हम देखते हैं ईसा मसीह के जीवन में वहाँ पर शैतान का उल्लेख है। उपवासी है, ईसा मसीह उपवासी है, साधन कर रहे हैं, शैतान आके उपस्थित हुआ। ये शैतान कौन है? हमारे मन में दो विभाग है, एक कु और एक सु। एक हमें भगवान के ओर ले जाते हैं और एक भगवान से दूर कर देते हैं। तो कुभाव को ही शैतान कहा जाता है। तो शैतान आके उपस्थित हुआ ईसा मसीह के जीवन में और उनको सलाह दिया, तुम तो भूखा हो, ये जो पत्थर है, ये सब पत्थर है, इसको तुम रोटी बना के खा लो। और यहाँ से तुम नीचे छलांग मार के चले जाओ, डर नहीं, शास्त्र में है भगवान तुम्हें रक्षा करेंगे। गलत नहीं बोला। ईसा मसीह का उतने अलौकिक उस समय में क्षमता थी, वो चाहे तो पत्थर को रोटी बना के खा सकते थे, लेकिन खाया नहीं। और वो जानते थे अगर वो छलांग मारे भगवान उनको रक्षा करेंगे। ईसा मसीह ने क्या उत्तर दिया? बोले जी हाँ, शास्त्र में तो कहा है कि भक्त अगर इसी छलांग मारे नीचे विपद में पड़ जाए तो भगवान अपना देवदूत का भेज कर उनको रक्षा करेंगे। लेकिन शास्त्र में तो ये भी तो कहा है भगवान को परीक्षा नहीं लेना चाहिए। और ये रोटी, पत्थर की रोटी बना के खाने के लिए तो शास्त्र में कोई उल्लेख नहीं है, इसमें निषेध है। तो जब वो शैतान आके उनको बहुत ही तंग करना शुरू किया, तब ईसा मसीह ने उसको भगा दिया। वैसे ही भगवान बुद्ध के जीवन में हम देखते हैं मार का आगमन, नाना प्रकार का प्रलोभन उन्होंने दिखाया। ठाकुर भी कहा था, जब बेलतला में साधन करते थे, पाप पुरुष आके नाना प्रकार का प्रलोभन दिखाते थे और ठाकुर उनको निराश कर दिया। तो ये जो नाना प्रकार का जो प्रलोभन है, इससे अगर हम मन को दूर न कर पाएँ तब भगवान का लक्ष्य से हम लोग हट जाएंगे। और ये जो सिद्धा यादी है, ये कितने वर्जनीय है, कितने निंदनीय है, इसका जो ठाकुर का जो दर्शन हुआ था, उसके दर्शन के माध्यम में ठाकुर ने व्यक्त किया। कोई कहानी नहीं, इसलिए ये प्रसंग इतना
प्रासंगिक ये प्रश्न इतना हमारे जीवन में शिक्षणीय है। जो लोक मानना इत्यादि से मन को बिल्कुल हटाना चाहिए। ये एकदम गंदा चीज़ है, फिल्थी थिंग्स इन लाइफ। कैसे बताए, घटना के माध्यम से बता रहे हैं कि एक दिन हृदय रामा के उनके भांजा नेफ्यू हृदय रामा के बताया, मामा मार काचे किच्चू शक्ति सिद्धाई चेन। जानते थे हृदय राम ये माँ भवतारिणी से ये जुड़े हुए हैं और माँ के पास कुछ प्रार्थना करने से माँ ज़रूर मंजूर करेंगे। तो बताया, उनको सिखाया, ये कुछ शक्ति सिद्ध है, प्रार्थना कर लो ताकि उससे हम प्रयोग करने से कुछ फ़ायदा मिलेगा। तो ठाकुर कहते उस समय हमारा सरल स्वभाव था। जैसे हृदय बोला तो हम एक दिन काली घर में ध्यान करते थे, भगवान का नाम ले रहे थे। तो मैंने प्रार्थना किया कि हृदय राम, हृदय ऐसी कह रहे हैं कुछ सिद्धाई शक्ति मांगने के लिए बोला है, ऐसी बोला है। तब बोल रहे माँ मुझे दिखा दिखाया कि एक वेश्या के उपस्थित हुआ, वो तुम्हारा 40 साल हो गया और वो पीछा करके, बहुत स्थूल शरीर है, वो पीछा करके बैठा और कपड़ा उठा के पायखाना शुरू कर दिया। तो तब देखते ही हमारा मन में इतना खराब हुआ, मैं तत्काल वहाँ से उठ के हृदय राम को पकड़ा, बहुत डांटा। तो क्यों ऐसी गंदा चीज़ हमें सिखाया, हमें ये सब दर्शन करना पड़ा। अर्थात सिद्धाई एक बूढ़ी वेश्या का विष्ठा जैसे वर्जनीय है, गंदा है। जब कोई सिद्धाई प्रार्थना करता है भगवान लाभ करते हुए, सिद्धाई सबको नहीं आता है, जो भगवान को चाहते हैं उसी को ये सब चीज़ आते हैं, तब उनको ये याद रखना चाहिए कौन चीज़ पाने के लिए तुम साधन कर रहे थे और कौन चीज़ लेने के लिए अभी तुम जा रहे हो। What was your goal and what are you after now? ये विचार होना चाहिए। विचार ही हमारा संजीवनी शक्ति है, हमारा बचने का उपाय है। ये विचार जारी रखना चाहिए। ये जब विचार हमारा पक्का होगा कि हम किस चीज़ के लिए आए हैं और अभी कहाँ चले जा रहा है, तब मन पटरी में आएगा। तो ठाकुर ऐसे करके भक्तगण को समझा रहे हैं कि ऐसे मन को एक रेखा के भीतर रखते हुए भगवान की ओर ले जाना पड़ेगा। और ये लोकोख्याति एवं जो शिष्य चेला बनाना, गुरु बनना, ये जो इच्छा होता है ये भी कितने वर्जनीय है, वो भी ठाकुर आगे बताया, जिसका चर्चा हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज रविवार का जप यज्ञ है। आप लोग ज़रूर अपने अपने निर्धारित समय पर भगवान का नाम लेते हुए ये विश्वव्यापी जप यज्ञ का जो सूत्र है, ग्लोबल नेटवर्क, इसमें शामिल होंगे। और शाम को संध्या रीति के उपरांत सामूहिक भजन के रूप में काली कीर्तन होगा, कारण काली पूजा आसन्न प्राय है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।